हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एमपीसी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स 1B में मैं लेकर आया हूँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेट्स एंड मेजर्स। ये चैप्टर आपने सुना तो होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर है। बस इसके अंदर सिर्फ 2 फॉर्मूलास आपको याद करने हैं और 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और आपको मिल सकते हैं पूरे 4 मार्क्स। एग्जाम से पहले ये क्वेश्चंस देखना ना भूले। आइए प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रेट्स एंड मेजर्स। बहुत इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूलास याद रखने हैं। देखो, रेट्स एंड मेजर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, जब कोई चीज बढ़ती है या कम होती है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम होंगे। उसी तरह से यहाँ पे 3 वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, जैसा कि डिस्टेंस, या आप उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, और एक सेंटेंस है आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, और एक है आपके पास एक्सेलरेशन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, वेलोसिटी को वी से, और एक्सेलरेशन को ए से। ठीक है, अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो मैं क्या करूंगा, एस को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो डी एस बाई डी टी। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी को डी वी बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो बस आपको ये 2 फॉर्मूलाज याद रखना है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो लेट्स गो विद द प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ लाइन अकॉर्डिंग टू। देखो, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, जैसा कि देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे एस दे रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला दे दिया। तो यहाँ पे सॉल्विंग, पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन में आपको s का वैल्यू गिवन है विच इज 4t³ माइनस 3t² प्लस 5t-1, ये गिवन है। ठीक है, s इज मेजर्ड, ये पूरा ब्ला ब्ला छोड़ दो। यहाँ पे क्या फाइंड करो बोल रहा है आपको, फाइंड द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। दो चीजें फाइंड करने के लिए कह रहा है, और क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर इसके बाद कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होता है वो हमें बताना है। ठीक है, सो लेट्स गो विद द सॉल्विंग वेरी इजीली। सो वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेलोसिटी v इक्वल्स टू, द फॉर्मूला इज ds बाई dt, यानी आपको डिफरेंशिएट करना है s को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन राइट d बाई dt इंटू 4t³ माइनस 3t² प्लस 5t-1। ठीक है, सो 4t³ क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ t³ क्या होता है, t³ का डिफरेंशिएट होता है बेटा 3t²। कितना होता है, 3t² होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम 3t² लिख दिए, यहाँ पे इसको हम -3। t² कितना होगा, t² का वैल्यू होता है बेटा 2t। कितना होता है, 2t। ठीक है, इसके बाद प्लस 5 इंटू टी का वैल्यू, टी का डिफरेंशिएट कितना होगा, टी का डिफरेंशिएट होगा आपका 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे आगे क्या दे रहा है आपको, -1 दे रहा है। सो 4 3 ज़ा 12t² माइनस 6t, 5 1 ज़ा 5, 5 - 1 कितना, अच्छा यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक, जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होगा, 0। t³ का 3t², t² का 2t, और t का 1 हो जाएगा। और जो -1 है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, सो 5 1 ज़ा 5, ये क्या आ गया आपका, वेलोसिटी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, dv बाई dt। ठीक है, सो यानी d बाई डी टी इंटू 12t² माइनस 6t प्लस 5। सो नाउ a इक्वल्स टू 12 इंटू t² यानी क्या होगा, 2t माइनस 6t का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, 5 आपका कांस्टेंट है, 0 हो गया। सो एक्सेलरेशन इज 12 2 ज़ा 24t-6। अब वो क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम द एक्सेलरेशन इज 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास, 24t-6 इक्वल्स टू 0। -6 बिकम्स +6, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/24, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, सो t का वैल्यू कितना हो गया, 1/4। सो आई कैन राइट द फॉर द एक्सेलरेशन is 0 when
t इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे भी देखो अब क्या दे रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग, ये पूरा काम नहीं है अपना। s का वैल्यू क्या दे रहा है, 8t प्लस टी क्यूब दे रहा है। आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी दो टाइम पे चेक करना है, एक 2 सेकेंड्स और एक इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे टाइम आपका जीरो होगा, इनिशियल में टाइम जीरो होता है। फिर आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और 2 सेकेंड्स पे इसकी वैल्यू क्या होती है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सो सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा, मैं ज़्यादा इतना आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा नहीं। तो जैसा कि आपको गिवन क्या दे रहा है यहाँ पे एग्जाम में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप s इक्वल्स टू 80 प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो पहले मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। फर्स्ट मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी v, सो मैं क्या करूंगा, इसको ds बाई dt करूंगा। ठीक है, सो 80 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t का वैल्यू 1 होता है तो 8 1 जा 8 प्लस t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3t स्क्वायर। अब इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज चाहिए, एक v t इक्वल्स टू 2 चाहिए मुझे, टाइम 2 सेकेंड्स पे पूछ रहा है तो t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। सो 8 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, सो 8 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सो 8 प्लस 3 4 जा 12, ऐड करोगे तो कितना हो गया 20। सेकेंड जो मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी एट इनिशियल वेलोसिटी, यानी टाइम आपका जीरो होना चाहिए, टी की जगह पे आपको जीरो रखना है। सो 8 प्लस 3 इंटू जीरो स्क्वायर, सो जीरो स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा, 3 इंटू जीरो जीरो, सो 8 प्लस जीरो कितना हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, थर्ड मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, एक्सेलरेशन, यहाँ लिख लेता हूं मैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, dv बाई dt। सो देखो dv वेलोसिटी क्या है आपके पास यहाँ पे 8 प्लस 3t स्क्वायर है, 8 का डेरिवेटिव जीरो होगा, प्लस छोड़ दो 3t स्क्वायर क्या बन जाएगा, t स्क्वायर 2t होता है, सो यहाँ पे 3 इंटू 2t, तो 3 2 जा 60। और एक्सेलरेशन में वैल्यू क्या चाहिए आपको, 2 सेकेंड्स चाहिए, तो थर्ड वाला जो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड्स, तो क्या करोगे आप 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, आपका यहाँ पे वैल्यू हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपको, अ पॉइंट पी इज मूविंग ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो सॉल्विंग में लिख दो आप, गिवन y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, द x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे वर्ड है देखो बेटा इंक्रीजिंग, यानी बढ़ना। बढ़ना का मतलब कौन बढ़ रहा है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, इट मींस dx बाई dt बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आपका 4 यूनिट्स पर सेकेंड से, तो यहाँ पे लिख दो 4 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, नाउ फाइंड द रेट एट विच द y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, यानी आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, dy बाई dt को फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन गिवन है, और dy बाई dt भी कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, 2,8 पे फाइंड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल स्टेप्स, यहाँ पे करिए आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो y क्या बन जाएगा आपका, dy बाई dx हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 2x, और x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, अच्छा हमें टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपने से, राइट। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ टाइम ही करेंगे, हम टाइम के अलावा हम कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पर, तो ये हमें यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में। अब मेरे से हो गई, खैर ये भी मिस्टेक होना एक ज़रूरी था, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि ये मिस्टेक हमसे भी एग्जाम में हो सकती है, तो यहाँ पे वो मिस्टेक हमें नहीं करना है। सो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, और ये 2 का 2 एक्स स्क्वायर 2x होगा, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको कौन से पॉइंट पे इसको देखना है, डी वाई बाई डी टी कौन से पॉइंट पे चाहिए, 2,8, यानी x की जगह पे आप 2 लोगे, y की जगह पे आप 8 लोगे, तो 2 2 जा 4, x का वैल्यू 2 है, और dx बाई dt हमारे पास गिवन है विच इज 4, सो 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 यूनिट पर सेकेंड। y का वैल्यू यूज नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास y है नहीं, तो दैट इज अवर आंसर। 3 स्टेप्स में आंसर आया बेटा, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई किया, खत्म आंसर। नेक्स्ट बिट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्या दे रहा है, द डिस्टेंस फॉर्मूला ये पूरा दे रहा है, एस वैल्यू आपको गिवन है, क्या पूछ रहा है, व्हेन एंड वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, व्हेन एंड वेयर द वेलोसिटी इज जीरो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पहले गिवन लिख लो आप, एस इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 18। ठीक है, नाउ हम पहले यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, ds बाई dt।
राइट। तो टी क्यूब कितना बन गया आपका 3t² माइनस 9 इंटू टी स्क्वायर कितना होगा 2t प्लस 24, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और माइनस 18 आपका कांस्टेंट है। सो दैट विल बी 3t² माइनस 9 टू ज़ा 18t प्लस 24। ना क्या कह रहा है व्हेन एंड वेयर द वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले व्हेन फाइंड करेंगे, व्हेन फाइंड करने के लिए करना क्या है आपको v इक्वल्स टू 0 करना है। सो 3t² माइनस 18t प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 3, 18, 24 ये तीनों भी 3 के टेबल से आते हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो क्या बचेगा t²। 18/3 कितना होगा 60 और 24/3 कितना हो जाएगा आपका 8। अब मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है 8 को टू टर्म्स के अंदर, जिसको मैं अगर प्लस करूंगा तो मुझे क्या बनना चाहिए 6 माइनस 6। सो बेसिकली 2 4 ज़ा 8 होता है और -2 -4 क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे t² माइनस 2t माइनस 4t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये स्प्लिट हो गया। अब ये पेयर में कॉमन क्या निकलेगा t कॉमन निकलेगा। सो आई कैन राइट t इंटू टी माइनस 2 और -4t प्लस 8 में कॉमन क्या निकलेगा -4 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ भी क्या बचेगा t माइनस 2। नाउ यू हैव t माइनस 2 कॉमन और t माइनस 4। फैक्टराइजेशन, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी आप आंसर ला सकते हो। सो t के दो वैल्यूज हो गए 2 एंड 4। तो पहला हम डिस्टेंस में हम क्या करेंगे t का वैल्यू 2, क्योंकि व्हेन एंड वेयर बोला है तो व्हेन तो हमें पता चलेगा 2 और 4 सेकंड पे, वेयर कहाँ पर। तो s में जहां भी t रहेगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे 2 को यूज करेंगे, फिर केस 2 में हम 4 यूज करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है देखो t³ माइनस 9t² प्लस 24t माइनस 18। यस, चलिए टी की जगह पे 2 यूज करिए। 2³ माइनस 9 इंटू यहाँ पे 2² लिखना है हमें, 2² प्लस 24 इंटू 2 माइनस 18। तो 2³ 8 माइनस 2² 4, 4 9 36, ये 48 और ये माइनस 18। 48 प्लस 8 कितना हो गया 56 माइनस 36 प्लस 18, तो 36 46 50 54 हो जाएगा। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। सिमिलरली t का वैल्यू अब क्या रखना है आपको 4 रखना है। अब डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर लो 4³ माइनस 9 इंटू 4² प्लस 24 इंटू 4 माइनस 18। 4³ 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144 प्लस 24 इंटू 4 कितना होगा 96 माइनस 18। ठीक है, पहले पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे 96 और 64, 4 इसको दे दो तो 100 हो जाएगा। 100 प्लस 60 160 माइनस 144 प्लस 18, सो 154 162 होगा। माइनस करोगे तो कितना बचेगा -2। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ कंटेनर इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन। ये एक यहाँ पे कोन है, ठीक है, एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्यूशन में लिख देंगे। यहाँ पे h का गिवन आपको जो दे रहा है, गिवन h वैल्यू इज 12, ठीक है। रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रहा है। एट द टॉप इट इज फिल्ड विद द वाटर एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी यहाँ पे फिलिंग हो रहा है किसका वाटर, और वाटर फिल होना यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होगा वेलोसिटी dv/dt। वॉल्यूम बोलेंगे हम, dv/dt का वैल्यू कितना दे रहा है आपको ने 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, यानी आपको dh/dt किस में चेंज पूछ रहा है हाइट में, ये आपको फाइंड करना है। कब, जब वो 8 सेंटीमीटर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। पानी का जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक फील्ड होगा 8 सेंटीमीटर। इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसको हम क्या करेंगे कैपिटल H यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स गो विद द सॉल्विंग। तो पहला स्टेप मैं जो यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे रेशियो लूंगा रेडियस बाई हाइट का, रेडियस बाई हाइट। तो ये क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो r/h इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपका 1/2। h को राइट साइड डाल दो तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका h/2। यानी आप रेडियस की जगह पे क्या यूज कर सकते हो आप h/2 यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर टू मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन कैपिटल V इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r की वैल्यू को हम h/2 ले लेंगे, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, r का वैल्यू कितना है आपका h/2 होल स्क्वायर इंटू h, तो ये क्या हो जाएगा पाई/3 h इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, ये क्या हो जाएगा h⁻3, और नीचे 2 स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका 4। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका पाई/4 3 12, तो पाई/12, और क्या रहेगा आपके पास h³ रहेगा, क्या रहेगा h³। ठीक है, नाउ लेट्स डू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि हम t से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dv/dt इक्वल्स टू पाई/12 आपका कांस्टेंट है, h³ क्या बन जाएगा 3h स्क्वायर बन जाएगा, और dh/dt राइट। सो dv/dt का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है 12, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा 12 इक्वल्स टू पाई, ये 3 1 3, ये 3 4 12, सो पाई/4 h स्क्वायर। यहाँ पे देखो h का वैल्यू लेवल क्या था हमारा वाटर का 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 स्क्वायर ले लेंगे इंटू dh/dt। ठीक है, तो नाउ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ये 4 डिनोमीटर में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, बाई पाई मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ डिनोमीटर में आ जाएगा, और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा इक्वल्स टू dh/dt। नाउ कैंसिलेशन, 4 1 4, 4 1 4, 2 बचेगा 24, 4 6 24, 12 के टेबल से कैंसिल करो, 4 के टेबल से 4 3 12, 4 4 16, सो जो आपका dh/dt का वैल्यू आ रहा है वो है 3/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट होगा जब ये वैल्यू आपको वाटर फिल करने में हेल्प करेगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, a stone is dropped into a quiet lake and ripples moves in circle at the speed of 5 centimeter per second। क्या हो रहा है, एक तालाब है, एक लेक है जिसमें मैंने एक पत्थर को फेंका, पत्थर फेंकने से हुआ क्या, यहाँ पे रिपल्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, आपको पता है रिपल्स बनते हैं राइट। तो रिपल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे गिवन दे रहा है कि वो गिवन द रिपल्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी वो मूव हो रहा है, मूव होना यानी इंक्रीज होना। तो जब इंक्रीज होगा तो सर्कल किसकी हेल्प से बनता है, रेडियस की हेल्प से बनता है। तो यहाँ पे आपको पास गिवन क्या दे रहा है, dr/dt दे रहा है, कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो बढ़ रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिपल इज 8 सेंटीमीटर, एक आपको एक सर्टेन डिस्टेंस दे रहा है 8 सेंटीमीटर पे, हाउ फास्ट इज दैट इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेस, यहाँ पे आपको एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है वो हमें पूछ रहा है। इट मीन्स हमें dA/dt हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, कैसे करना है आपको, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला यूज करना है आपको। एरिया ऑफ द सर्कल हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, विच इज पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। लेट्स डू द डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम टी के अलावा दूसरे से हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ए क्या बन जाएगा आपका dA/dt, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर क्या बनेगा 2r, और r का डेरिवेटिव क्या होगा dr/dt। नाउ वी हैव सर्टेन वैल्यूज ऑफ r एज वेल एज dr/dt। तो क्या लिखोगे आप, पाई 2, r का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 8 गिवन है, और dr/dt कितना गिवन है आपके पास 5 गिवन है। इज इट ट्रू, यस। तो 2 5 10, 10 8 80, सो आंसर हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ एन एयर बबल यानी स्पीयर टाइप, ठीक है, उसका इज इंक्रीजिंग, द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या दे रहा है, dr/dt अगेन गिवन है, कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है राइट। नाउ एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यानी आपको यहाँ पे dv/dt फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रहा है आपको 1 सेंटीमीटर। अब शेप तो हमें पता है, बबल का शेप स्पीयर में होता है, so we can use वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला
तो v से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे विच इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो गया आपका dv/dt जो हमें फाइंड करना है, 4/3 पाई एज इट इज। आर क्यूब क्या होगा, 3r² होगा और साथ में dr/dt भी आएगा। तो ये 3 और ये 3 क्या हो गया आपका कैंसिल, क्या बचा 4 पाई, r का वैल्यू 1 है तो 1², dr/dt का वैल्यू आपका 1/2 है। ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 2, 1² 1 1 2 जा 2, सो आंसर इज 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो हो गया ये हमारा आंसर, सिंपल है, 2 मार्क्स से भी छोटा आंसर है, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करना है बस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव लास्ट 2 बिट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, और सिर्फ 5 मैंने दी है, बस 5 प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा आपका। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे कौन इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो डी गिवन dv/dt इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया यानी ds आर इंक्रीजिंग, यानी ds/dt आपको फाइंड करना है यहाँ पे, व्हेन द एज इज 12 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू ले लो आप 12 सेंटीमीटर। तो चलो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है, राइट। लेट्स डू द डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इट विल बी dv/dt इक्वल्स टू x क्यूब क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt। ठीक है, नाउ dv/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास 8 इक्वल्स टू 3x² इंटू dx/dt, 3x² को नीचे ला लो, तो dx/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3x² हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इक्वल्स टू 6x², टोटल सरफेस एरिया लेना है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इसको भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ds/dt हो जाएगा। ओके, और 6x² है तो 6 इंटू x² का वैल्यू 2x, और x की जगह पे क्या लेंगे आप dx/dt, 6 2 12x, और dx/dt का वैल्यू कितना है आपके पास 8/3x², कितना है 8/3x²। सो ये पावर और ये x कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, तो ऊपर क्या बचा 4 इंटू 8, नीचे क्या बचा x, सो 4 इंटू 8 बाई x का वैल्यू कितना है आपके पास 12 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12, 4 1 4, 4 3 12, आंसर कितना बचा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज अवर फाइनल आंसर। सेम यहाँ पे देखो अब h का वैल्यू 10 है और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज हो रहा है वो 9 से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, गिवन के अंदर dv/dt क्या दे रहा है आपको 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है। ठीक है, और एज x का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला v इक्वल्स टू एक्स क्यूब रहेगा, तो यहाँ पे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से, सो इट विल बी dv/dt, और एक्स क्यूब क्या होगा 3x² इंटू dx/dt का वैल्यू कितना है आपके पास 9 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे 3x² और यहाँ पे dx/dt, सो 3x² को नीचे ले लेंगे, तो dx/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/3x², 3 1 3, 3 3 9, so we have dx/dt equals to 3/x²। अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया S equals to 6x²। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू हमें t करना है, क्या करना है हमें यहाँ पे t करना है, फिर से वही गलती हो गई मुझसे, लेट्स चेंज इट, यहाँ पे t लूंगा, तो ds/dt हो गया
6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x और साथ में dx बाई dt आ जाएगा। सो 6 2 ज़ा 12x और dx बाई dt का वैल्यू कितना है आपके पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, 3 बाई एक्स स्क्वायर है। ये x और ये पावर कैंसिल, 12 इंटू 3 और x का वैल्यू कितना है आपके पास यहाँ पे 10 है। तो 12 3 ज़ा 36 बाई 10, यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एप्सेट एस्पिरेंट्स जितने भी स्टूडेंट 2026 में एप्सेट लिखने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है, 21 मार्च से ऑफलाइन मेरा जो इंस्टीट्यूट है हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।